हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, बलराज हिंदुस्तानी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे की ओर बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे, लेकिन जिससे पहले हम आज के टॉपिक की शुरुआत करेंगे एक शायरी से। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसका यही मतलब है कि आप भी कोशिश करते रहो, कभी हार मत मानो। तो आज हम उसी टॉपिक को अब हम आगे करेंगे। मैंने आपको आज फल के यौगिकों में मैंने CFT बताया था आपको। CFT की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और मैंने आपको CFSE, उस दिन मैंने आपको बस इतना बताया था कि CFSE होता क्या है। उस दिन मैंने आपको इतना बताया था। मैंने आपको क्या बताया था कि इन दोनों कक्षकों के मध्य विपाटन से जो ऊर्जा निकलती है, उसी ऊर्जा को हमने क्या कहा था, CFSE। उसी ऊर्जा को हमने क्या कहा था, CFSE। लेकिन आज हम CFSE अभी विस्तार से जानेंगे और CFSE के बारे में हम देखेंगे कि CFSE की गणना हम कैसे कर सकते हैं। तो मैं आज आपको CFSE की गणना करा बताऊंगी और स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना भी सीखेंगे हमें। तो अब देखो सबसे पहले देखो, मैंने आपको इतना बताया था कि 5 कक्षक है, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया था कि नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी बढ़ेगी। मैंने क्या बताया था कि एनर्जी बढ़ेगी। तो एनर्जी बढ़ेगी तो हम यहाँ से यहाँ गए तो एनर्जी बढ़ी, इनको एनर्जी मिली है, एनर्जी लेके कहाँ गए, थोड़े ऊपर की ओर हो गए। अब जो कक्षक नीचे की ओर है, जो 3 कक्षक नीचे की ओर है, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप कभी आपको पूछा गया हो चतुष्फल के और आप नीचे लिख दो 3, नीचे कक्षक बना दो 3, ऐसा कभी नहीं करना है। या जो अष्टफलकीय है उसमें नीचे 3 आएंगे। चतुष्फलकीय स्क्वायर प्लेनर सभी के बारे में आपको इस वीडियो पर देखने को, इसी चैनल पे देखने को मिलेगा। लेकिन अष्टफलकीय में आपको नीचे क्या करना है, नीचे 3 कक्षक बनाने। 3 कक्षक बना दिए हमने। अब बात आई, ये जब नीचे आए तो एनर्जी क्या हुई, एनर्जी इसको और दी गई है, रिलीज हुई। एनर्जी रिलीज हुई तो यहाँ पे चिन्ह किसका आया, माइनस का। रिलीज हुई तो यहाँ पे चिन्ह किसका आया, माइनस का। अब ये संख्या कहाँ से वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। लेकिन आप एक बार इतना ध्यान रखो, आप क्या क्या ध्यान रखोगे, आप एक बार बस इतना ध्यान रखो, आप एक बार इतना ध्यान रखोगे यहाँ पे चिन्ह किसका आया, माइनस का। माइनस का चिन्ह आ गया। अब इस ये एक लेवल है, ठीक है, ये एक लेवल है। इस लेवल तक तो ठीक था, लेकिन इस लेवल के ऊपर जब कंपाउंड बढ़े, ऊपर क्या हुआ, कंपाउंड बढ़े, तो ये 2 कक्षक ये तो ऊपर चले गए, तो ऊपर गए तो इनको एनर्जी क्या है, और अधिक दी गई। एनर्जी अगर दी गई तो प्लस आई। आपको इतनी बात समझ में आई। अब देखो, सॉरी यहाँ पे माइनस था और ऊपर प्लस है, यहाँ पे मैंने माइनस की जगह प्लस कर दिया था, यहाँ पे माइनस। अब देखो कितने कक्षक है, पूरे कितने कक्षक है, 1 2 3 4 और 5। तो मैं बट्टे में कितने कक्षक लिखूंगी, जितने कक्षक है उतने लिख दूंगी, 5 कक्षक है। अब आपको एक बात को ध्यान रखना, आप बोलोगे 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, ऐसा नहीं करना, आपको उल्टा करना है। ये जो 2 ऊपर गए हैं उसको तो लिखोगे यहाँ पर, और जो ये 2 नीचे आए हैं इसको लिखोगे यहाँ पर। और हम इन दोनों के बीच की जो एनर्जी डिफरेंस है, इनको हम डेल्टा या 10 DQ के माध्यम से दर्शाएंगे। अब हम इसको और भी आगे हम सोल्व करेंगे कि इससे आगे क्या बनेगा। 2 में हम 5 का भाग देंगे तो क्या आएगा, वरना हम CFSE की गणना कैसे कर पाएंगे। तो चलो मैं आपको 2 में 5 का भाग देख के दिखाती हूँ। ये 2 है, मैंने इसमें 5 का भाग लगाया, नहीं जाता भाग, नहीं जाता तो 0 पॉइंट लगा दो, यहाँ पे 0 लगा दो। 5 के पहाड़े में 20 आते हैं, 4 बार 5 1 5 5 10 5 15 5 का है 20। तो ये जो नीचे वाले हैं इनमें क्या आया, -0.4 डेल्टा आया। अब ऊपर 3 है तो 3 में 5 का भाग लगा लो। क्या करोगे, 3 में 5 का भाग लगा लो, वही सेम प्रक्रिया। यह है 3, इसमें 5 का भाग लगो, 0.6 0.6। तो इनके अंदर जो मान आएगा उसे क्या कहेंगे, सॉरी मैंने अभी सीधा 0 लिख दिया, चिन्ह तो लगाया नहीं, प्लस 0.6 डेल्टा, ठीक है। इतना आपको आया समझ में। अब CFSE ज्ञात करने का एक सूत्र होता है अष्टफलकीय यौगिकों के लिए, वो देखो, ये जो आपको सूत्र दिख रहा है बोर्ड पे, ये क्या है, CFSE ज्ञात करने का सूत्र है। अब ये सूत्र क्या है, CFSE मैंने आपको बताया था, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी।
क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बराबर माइनस, अब देखो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू इसीलिए निकाली है क्योंकि हम क्या कर सके, CFST की गणना कर सके। अब देखो माइनस 0.4 डेल्टा, इतना का इतना लिख दिया। अब ये कहाँ पर है, T2G के पास में, हमारे पास ये T2G है, T2G के पास में ऊपर मैंने लगाया अक्स। ये अक्स किस लिए लगाया है, ये अक्स यानी कि T2G में हम कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन का मतलब कि मान लो कि एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन भरे तो 6 इलेक्ट्रॉन भी आ सकते हैं, तो इसीलिए ये अक्स है। इस अक्स का ये मतलब, आई बात समझ रहे। अभी यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन फिल करने ही नहीं है, कितने भी नहीं करोगे। अब कुछ एग्जाम्पल है उनके द्वारा मैं आपको फिल करके बताऊंगी। आगे देखो प्लस है, प्लस 0.6 डेल्टा इतना है। 0.6 डेल्टा किन का मान है, Eg का, Eg है मैंने यहाँ पे लिखा। इसके ऊपर y यानी कि Eg में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 या 4, प्लस ये क्या है, ये है डेल्टा प्लस Pe। Pe क्या है, Pe है पेयरिंग एनर्जी, Pe क्या है, पेयरिंग एनर्जी। अब देखो यहाँ पे भी ये लिख रखा है, डेल्टा का मतलब नंबर ऑफ पेयर। डेल्टा की जगह आप क्या लिखोगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है जो पेयर करेंगे, या तो मान लो कि ऐसे आएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन ने पेयर किया, और या मान लो कि 2 कक्षकों में ऐसे आ गए तो 2 इलेक्ट्रॉन ने पेयर किया, वो मैं भी आपको बताऊंगी। अक्स क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें या तो 3 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे या फिर 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। बाद में वाई है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Eg, कि Eg जो ऊपर वाला कक्षक है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। बाद में इसमें है P पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको एग्जांपल से मैं समझाती हूँ ना। इसको पहले हटा देते हैं, इसको हटा दो, इसे तो हम कहाँ पे करेंगे, ठीक है। अब देखो वहां पे देखो मैंने पहले से एग्जाम्पल लिख रखे हैं। अब आप एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल है, हम उसी को लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल एग्जाम्पल हम एक लेंगे तो यहाँ पे लेंगे K3Fe6, ऐसे एग्जाम्पल है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालेंगे वो देखो। पहले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे किसका, इसका। तो के कितने नंबर पे, देखो आप या तो और सारणी बना लेना या फिर आपको याद होना चाहिए, के है जो इसे बोलते हैं पोटेशियम। पोटेशियम को कितने नंबर पे है, 19 नंबर पे है, तो पोटेशियम हुआ 19 नंबर पे, ठीक है। पोटेशियम कितने नंबर पर हुआ, 19 नंबर पर। तो हम क्या करेंगे, पोटेशियम का थोड़ा निकालें, क्योंकि पोटेशियम तो हमारे पास में बाहर की ओर कंपाउंड दिया गया है, यहाँ पर तो हमें क्या दिया गया है, आयरन दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो मैं आयरन की निकालूंगी, तो आयरन के कितने नंबर पे, आयरन 26 नंबर पर। 26 नंबर पर तो देखो मैंने आपको एक बताई थी मास्टर ट्रिक, तो आप हमेशा क्या करोगे, ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, मास्टर ट्रिक लगाओगे। ऐसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मास्टर ट्रिक लगाएंगे। तो इससे पहले ऑर्गन गैस देखो, अक्रिय गैस कौन सी आएगी, अक्रिय गैस आएगी आर्गन। आर्गन कितने नंबर पर है, 18 नंबर पर। आर्गन कितने नंबर पर है, 18 नंबर पर। पोटेशियम के 3 अणु है, तो आयरन पे कितने होगा, कितना चार्ज होगा, 3 प्लस चार्ज होगा। आर्गन 18 नंबर पे है, जिसके बाद भी देखो ये 26 नंबर पर आता है। 26 में से ये 3 एटम है, ये घटा दिए मैंने, तो कितने एटम बचे, 23 बचे। तो अब क्या आएगा, 3D, पहले 3 एटम में घटाऊंगे नहीं जी, पहले क्या आएगा, 3D6 4H2, 6 7 8 18 और 8 26 हो गए। अब मैं 3 एटम घटा के बाद में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखूंगी, तो आर्गन 3D5 4S0। ये क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। ये क्या हुआ, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। अब डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरने वो आपको देखने, कितने इलेक्ट्रॉन भरने, 5। एस में तो 0 हो गया, एस का तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे, 5 भरोगे। तो अब आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब आप कंफ्यूज का मतलब देखो, पहले सॉरी हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरेंगे 4 और 1 5, यहाँ पे 5 हमने इजिली से भर दी।
भर दी, जिसके बाद में आपको 3 इलेक्ट्रॉन बने हुए तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब ये लो आपने भर दी। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ भरो, इसमें पेयर करवाओ या ऊपर लेके जाओ, इस बात में आप कंफ्यूज हो जाओगे। इस बात में ये डिपेंड करेगा इस पर, एटम से जुड़े हुए अटैच एटम पर। यहाँ पे क्या जुड़ा है, फ्लोरीन, तो मैंने पहले से यहाँ पे लिखा हुआ है वीक लिगेंड। वीक लिगेंड है फ्लोरीन और क्लोरीन। अगर फ्लोरीन और क्लोरीन आपके पास में आए एटम में, तो आपको क्या करना है, इसकी पेयरिंग नहीं करवानी, पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ लेके जाना है, यहाँ पर। आई बात समझ में। और अगर NH3 और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो आपको क्या करना है, पहले पेयरिंग करवानी है। इतनी बात आपको आई समझ में। मैंने इलेक्ट्रॉन भर दिए, इलेक्ट्रॉन भरने का मैंने काम कर दिया, हो गए इलेक्ट्रॉन फिल हो गए। अब हम CFSE के सूत्र से हम निकालेंगे। अब देखो मैं यहाँ पे लिखूंगी CFSE बराबर -0.4 ऐसा कैसा गुणा T2G गुणा में है, T2G के ऊपर x। मैंने बताया कि कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे वो यहाँ पे लिखे जाएंगे, 1 2 और 3, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 प्लस 0.6 ऐसा कैसा Eg के ऊपर y है, तो Eg में कितने इलेक्ट्रॉन भरे गए, 2। अब बात आई डेल्टा पर। डेल्टा मैंने क्या बताया था, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, डेल्टा मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ पेयर एटम। मैंने क्या बताया, नंबर ऑफ पेयर एटम। तो इसमें एटम पेयर है क्या, पेयर का मतलब है कि मान लो कि अगर एक भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होता तो हम ऐसे कर देते, एक पी कर देते, लेकिन अब यहाँ पे एक भी एटम पेयर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, 0 पी 0 पेयरिंग हो गए। अब देखो हम इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारे पास निकल के जो मान आएगा वो क्या होगा, K3Fe का CFSE का मान होगा। अब देखो मान क्या आएगा, पहले 0.4 को 3 से गुणा करके देखो, गुणा करोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 और 3 चौके 12, तो 12 ऐसे हुए तो बीच में पॉइंट है, तो देखो CFSE बराबर -1.2 प्लस 0.6 को करो 0.2 से, सॉरी 0.6 को करो 2 से, तो भी क्या आएगा 1.2, तो प्लस में भी क्या है 1.2, और ये डेल्टा यहाँ पर एनर्जी है, तो आप ये एनर्जी लगा सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब इतना आ गया, अब इसका मान कितना आएगा, प्लस 0 पेयरिंग, ठीक है, माइनस के 1.2 और प्लस के 1.2 0 हो गए, काट दो इसे, तो CFSE बराबर 0 प्लस 0 पेयरिंग, तो इसका CFSE का मान कितना आएगा, 0। इसका मतलब कि K3Fe जो एटम है इसका CFSE का मान कितना आएगा, 0 हमारे पास है। आई आपको इतनी बात समझ में। ये था हमारा एक एग्जाम्पल। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल। अब दूसरे एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जिसमें भी क्या है कि फ्लोरीन दिया हुआ है, लेकिन तीसरे एग्जाम्पल में आपको NH3 दिया हुआ है, तो उस एग्जाम्पल में आप क्या करोगे, उसका एग्जाम्पल देखो, उसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल पहले इसको आप मिटा दो, मिटा दिया, इस सूत्र को नहीं मिटाना क्योंकि हम बार बार सूत्र नहीं लिखना होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल 2 है COF6 3 नेगेटिव। अब हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका निकालना है, कोबाल्ट का निकालना है। कोबाल्ट पर यहाँ पे 3 नेगेटिव है, तो इस पे आएगा तो क्या आएगा, 3 पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब देखो कोबाल्ट का निकालेंगे, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, ठीक है। मैंने आपको वही बताया कि मास्टर ट्रिक से निकालेंगे। सबसे पहले हम ऑर्गन लिख लेंगे, 18 नंबर पर है, जिसके बाद में 18 नंबर पे लिख लेंगे, जिसके बाद में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे हमें वो लिख लेंगे, ठीक है। अब देखो 4s बाद में किसमें आएंगे, 3D में। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 18 19 20, और कोबाल्ट आता कितने में, 27 में, तो 3D 7 आगे, 3D 7 7 कोबाल्ट 27 नंबर पे आता है, तो क्या आएगा 4s2 3D 7, हाँ सही है 3D 7। अब देखो अब CO3 प्लस, अब देखो कि ये 27 नंबर पे था, तो इसमें तीन घटाए तो कितने बचे, 24। तो अब देखो यहाँ पे 24 2 तो यहाँ से निकाल दो,
4s0, एक यहाँ से निकाल दो 3d6, निकाल दिया, कितने हुए 3d6। इस बार क्या होगा, डी कक्षकों में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6, तो यहाँ पे मैंने 5 तो यहाँ पे मैंने अब यार थोड़ी गलती कर दी, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन थे, आगे मैंने 5 लेकिन यहाँ पे 6 कर दिए। 5 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, पहले 5 थे और अब वाले में क्या हो गए 3d में, डी कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 6, तो 6 हुए, तो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लगा दो, तो उत्तेजित अवस्था में यहाँ पर भी आ गया। अब नीचे पेयरिंग में आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन किस में आया पेयरिंग में। अब देखो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 3 4 5 और 6, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। अब CFSC की गणना करो, CFSC बराबर -0.4 डेल्टा गुणा T2G(x) में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4 प्लस 0.6 डेल्टा गुणा Eg में तो वही 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो 2 प्लस मैंने क्या बताया डेल्टा का, मैंने क्या बताया नंबर ऑफ पेयर एटम, कितने एटम पेयर है, तो पेयर कितना एटम हो गया, अभी 1 एटम हो गया, तो यहाँ पे लिखो 1p, ई भी लगा सकते हैं, पेयरिंग एनर्जी है, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, पहले 0.4 को 4 से गुणा करो, 4 का बड़ा 4 को बोलो 4 एकम 4 4 9 8 4 12 4 चौक 16, तो कितना हुआ 1.6, 1.6। तो देखो CFSC बराबर -1.6 डेल्टा प्लस इसको करोगे तो वही 1.2 आएगा प्लस 1p, पेयरिंग एनर्जी आ गया इतना। अब 1.6 में से 1.2 घटा लो, कितना बचेगा 4 0.4, लेकिन ये 0.4 किसका बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है और प्लस की संख्या छोटी है, तो किसका बचेगा माइनस का। तो अब देखो CFSC बराबर -0.4 डेल्टा प्लस 1p, ये क्या हो गया COFe63 नेगेटिव का क्या हुआ, इसका क्या हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। आइए आपको इतनी बात समझ में। अब एक और एग्जांपल है, वो देखो, ये दूसरा एग्जांपल हो गया। अब एक और एग्जांपल बचा है, ये देखो, ये भी हम अभी करेंगे, और इसमें देखो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि अलग किस प्रकार से होगा और पहले पेयरिंग किस प्रकार से होगी। एग्जाम्पल 3 देखो, एग्जाम्पल 3 है कोबाल्ट NH3 पहले तो आपको क्या करना है, पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही निकालना है, आपको पहले कुछ चेंजमेंट नहीं करना है, पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो, पहले कोबाल्ट का ही निकाल दो, 3+ का बाद में देखेंगे, पहले आप मास्टर ट्रिक से ही निकालेंगे, मास्टर ट्रिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आर्गन, पहले आर्गन ले लो 18 पे, बाद में 4s2 3d7 हो गया। अगर आपको आर्गन 18 आपको ऐसा नहीं आता था तो आप सीधा करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, आप ऐसे भी कर सकते हो। अब देखो कोबाल्ट पे 3+ चार्ज है, यहाँ पे 3+ चार्ज है, 3+ चार्ज है, तो देखो आर्गन 4s0 3d6। अब देखो, अब आई बात इलेक्ट्रॉन भरने की, इलेक्ट्रॉन भरने की बात आई, तो देखो अब आपको ये सभी इलेक्ट्रॉन मिटा दो, बात आपकी इलेक्ट्रॉन भरने की आ गई, तो ये सभी इलेक्ट्रॉन मिटा दो, सिर्फ ये पहले नंबर पे जो इलेक्ट्रॉन है इसको छोड़ दो और बाकी सभी इलेक्ट्रॉन को मिटा दो, मिटा दिए। अब पहले इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, हम पहले इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं, हुंड की बोलता का नियम क्या कहता है, मैंने आपको हुंड की बोलता का नियम बताया था। हुंड की बोलता का नियम कहता है कि पहले सभी में 1-1 इलेक्ट्रॉन भरो, हुंड की बोलता ये कहते हैं कि पहले सभी में 1-1 इलेक्ट्रॉन भरो, बाद में अगर इलेक्ट्रॉन आपके पास बचे तो आप पेयर कर दो। लेकिन NH3 है वो एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैं पहले 1-1 इलेक्ट्रॉन नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं सभी को साथ में पेयर करके चलूंगा, ठीक है। तो अब ये साथ में पेयर करेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे हो गए, अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे, अब 2 कक्ष खाली बच गए, तो ये कह रहा है कि जो बच गए उसको बचने दो,
बच गए उसको बचने दो। यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, ये 6 इलेक्ट्रॉन आगे ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब यहाँ पर आपको समस्या होगी, यहाँ पर मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बढ़े, मैंने क्या कहा कि ये क्या कहता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड, कि जो बच गए उसको बचने दो, लेकिन जहां तक मैं पहुंचू वहां तक क्या हो कि मेरे पूरे कक्षक भरे हुए होने चाहिए। तो भरे हुए होने चाहिए यानी 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आगे, तो ऊपर जाएगा क्या, ऊपर जाएगा क्या, कुछ बचेगा तो जाएगा, बचा ही नहीं। इलेक्ट्रॉन है मेरे पास कितने थे, 6, तो 6 यहाँ पर ही भर दिए, तो ऊपर क्या जाएंगे, ऊपर गए नहीं, ऐसी बात है। अब देखो, अब इसके लिए CFSC का मान निकालना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। -0.4 डेल्टा गुणा T2G में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6, प्लस 0.6 डेल्टा EG में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 0, प्लस गामा क्या मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, पेयर में है वो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, जो पेयर में आए वो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए ना, 1 2 3, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3p आ गया, 3p। अब देखो 0.4 है, इसको पहले 6 से गुणा करो तो 6 कम 6 6 12 6 3 18 6 चौका है 24, तो यहाँ पे कितना आएगा, 2.4। तो यहाँ पर कितना आएगा, CFSC बराबर -2.4 डेल्टा प्लस 0.6 को 0 से गुणा करो 0, तो ये क्या हो गया, 0 प्लस 3 पेयरिंग एनर्जी। ठीक है, अब देखो कि फाइनली हमारे पास जो CFSC का मान है वो क्या आया, 2.4 डेल्टा प्लस 3p। ये हमारे पास किसके लिए आया है, ये हमारे पास आया स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए। ये हमारे पास किसके लिए है, ये हमारे पास है स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए। ठीक है, तो ये बात आपको आई समझ में। ये हम क्या पढ़े हैं, अष्टफलकीय यौगिक है उसमें क्या पढ़े, CFT, अष्टफलकीय यौगिकों में CFT, और उसी में हमने ये क्या पढ़ा, CFSC। तो इसी प्रकार हम चतुष्फलकीय यौगिक और स्क्वायर प्लेनर में भी हम क्या करेंगे, CFSC की गणना करना सीखेंगे। थैंक यू सो मच।